19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। यूजीसी के नए नियम जो लाए गए थे यूजीसी की ओर से, उन्हें फिलहाल रोक लगा दी गई है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होते जा रहे थे, सरकार के लिए सामने विकट स्थिति हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब राहत कहा जाए, इसे आफत कहा जाए, क्या कहा जाए? देखिए, सरकार अगर यूजीसी ने नियम बनाया था जो कि सरकार का अंग है और उस पर रोक लगी है, तब तो आप आफत कह सकते हैं। लेकिन सरकार खुद जिस तरह से फंसी हुई थी और जो उसके समर्थक थे वो भी जिस तरह से विरोध कर रहे थे, ऐसे में तो ये रोक राहत के जैसी ही लगती है। पर ये राजनीतिक बात है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कोर्ट में क्या हुआ मैं उसकी बात ही कह सकता हूं आपसे। और जजों ने साफ तौर पर नसीहत देते हुए कहा कि हम तो जाति विहीन समाज की बात करते हैं कि एक दिन ये सारी जातियाँ खत्म हो जाएं और सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। अभी भी कॉलेज के हॉस्टल में सभी छात्र साथ में रहते हैं। तो ऐसे में ये जो नए आप नियम लेकर आए हैं, ये तो समाज में भेदभाव बढ़ाने वाले लग रहे हैं। अगर कॉलेज में ही इस तरह का भेदभाव शुरू हो गया तो कॉलेज कैंपस के बाहर और क्या होगा? तो हम इन बातों को लेकर चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि समाज में एकता रहे, देश में एकता रहे। और ये जो नियम आप लेकर आए हैं, उनके दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए हम फिलहाल इस पर रोक लगा रहे हैं। इन सबके बीच जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जगह जगह सड़कों पर उतरे हुए थे, किस तरह से अब जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वाराणसी में जो अनारक्षित वर्ग के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अनारक्षित समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जिसको लेकर के लगातार यहां पर हंगामा हो रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, ये उनके लिए राहत लेकर के आया है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी बवाल यूजीसी के इस नए नियम ने शुरू किया था और फिलहाल ये अस्थायी तौर पर मार्च तक कम से कम इसमें फिलहाल राहत मिली है। और निपुण हमारे साथ लगातार बने हुए। निपुण, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, जो याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया था जिसमें समानता की बात कही जाती है। जी बिल्कुल, देखिए, समानता का जो अधिकार है वो बहुत मुख्य दलील थी कि अगर आप भेदभाव मिटाना चाहते हैं तो भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। जो वकील थे जो इस पक्ष से पेश हुए थे, जो याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से, उन्होंने कहा कि दूसरे वर्ग जो कवर नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि SC ST OBC की बात की जा रही है नए रेगुलेशंस में, उनके साथ भी जो दूसरे वर्ग हैं जो इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, उनके साथ भी भेदभाव के अनेक उदाहरण हैं जो कोर्ट में रखे जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, आपको कोई उदाहरण रखने की जरूरत नहीं है और हम समझते हैं कि भेदभाव या रैगिंग कॉलेज कैंपस में किसी के साथ भी हो सकती है। रैगिंग एक वास्तविकता है, भेदभाव एक वास्तविकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि जो बार बार कहा जा रहा था कि जो 3E है सेक्शन, नियम, रूल, वो आप कहते हैं कि सारे भेदभाव की परिभाषा देता है। तो अगर कोई दक्षिण भारत का छात्र उत्तर भारत के कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहाँ पर उसके रूप, रंग या भाषा या उसकी संस्कृति को लेकर उस पर टिप्पणी की जाती है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो क्या जो मौजूदा नियम है वो उसको कवर करते हैं? वकील ने कहा बिल्कुल कवर करते हैं। जब हर तरह के भेदभाव को पहले ही कवर किया जा रहा है तो SC ST OBC के लिए अलग से एक नियम डालने की क्या जरूरत थी? ये समाज को बांटने का प्रयास है। जज कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नजर आए।